लोकसभा चुनाव में केवल 400 दिन बाकी, पूरी तैयारी से जुटे कार्यकर्ता। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पीएम मोदी का क्लियर मैसेज। पसमानदा मुस्लिमों के बीच जाकर बीजेपी कार्यकर्ता अपनी बात पहुंचाएं, बेवजह बयानबाजी से बचें, पीएम मोदी का दो टूक संदेश। पीएम मोदी ने कहा, अमृतकाल को कर्तव्य काल में बदलने का समय, भाजपा जोड़ो अभियान चलाएगी पार्टी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल जून 2024 तक बढ़ा, नड्डा की अध्यक्षता में लोकसभा चुनाव लड़ा जाएगा। अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, जेपी नड्डा ने संगठन को मजबूत किया, बीजेपी की नीति को घर घर तक पहुंचाया। नरेंद्र मोदी 2024 में एक बार फिर पीएम चुने जाएंगे, उनके नेतृत्व में 2019 से भी बड़ी जीत हासिल करेगी बीजेपी, अमित शाह का दावा। जेपी नड्डा ने पीएम मोदी और बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के आभार जताया, कहा लोकसभा चुनाव 2/3 बहुमत से इसमें बनेगी सरकार। 27 जनवरी से शुरू होगी दिल्ली बीजेपी वर्किंग कमेटी की बैठक, 2 दिनों तक चलेगी बैठक। अरविंद केजरीवाल बोले, समय कभी एक जैसा नहीं रहता, कल हो सकता है केंद्र में हमारी सरकार हो। दिल्ली विधानसभा में एलजी पर बरसे सीएम केजरीवाल, कहा हमारी फाइलें रोकने का काम कर रहे हैं एलजी। तेलंगाना में बुधवार को बीआरएस की जनसभा में शामिल होंगे केजरीवाल, अखिलेश यादव और वामपंथी नेता। शिवसेना के नाम और निशान पर नहीं हुआ फैसला, चुनाव आयोग अब 20 जनवरी को करेगी सुनवाई। उद्धव गुट की शिवसेना ने नासिक पुलिस कमिश्नर को लिखा पत्र, नीलेश राणे पर केस दर्ज करने की मांग। ठाकरे गुट ने चुनाव आयोग से की मांग, उद्धव ठाकरे के पार्टी प्रमुख पद की खत्म हो रही है, समय सीमा बढ़ाई जाए। आरएसएस पर राहुल गांधी का बड़ा बयान, कहा आरएसएस मुख्यालय जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। वरुण गांधी पर बोले राहुल गांधी, उनसे मिल सकता हूं, गले लगा सकता हूं, पर उनकी बीजेपी आरएसएस वाली विचारधारा स्वीकार नहीं। राहुल ने सुरक्षा में चूक से किया इनकार, कहा उत्साह में ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, सुरक्षा घेरा तोड़कर युवक ने राहुल को लगाया था गले। जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी की यात्रा को लेकर सीआरपीएफ के डीजी का बयान, जिसे Z+ सुरक्षा मिली है उसे सुरक्षा देना राज्य की जिम्मेदारी। पिछले 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ेगी जनता, राजस्थान में फिर बनेगी कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस नेता सचिन पायलट का दावा। कांग्रेस के पूर्व विधायक का मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखा, महाराष्ट्र कांग्रेस की स्थिति चिंताजनक। कांग्रेस ने गुजरात में अमित चावड़ा को विधायक दल का नेता और शैलेश परमार को उपनेता नियुक्त किया। राजस्थान में 8 फरवरी को पेश किया जाएगा बजट, सीएम गहलोत का दावा, युवाओं, छात्रों और महिलाओं को ध्यान में रखा जाएगा। जबलपुर से प्रकाशित पंचांग से गदगद कांग्रेस के पक्ष में लिखी गई बात, बीजेपी का पलटवार, हम काम पर जोर देते हैं, पंचांग पर नहीं। जम्मू कश्मीर जाएंगे संजय राउत, सिख और कश्मीरी पंडितों से करेंगे मुलाकात, राहुल गांधी की यात्रा में भी होंगे शामिल। बिहार के सहकारिता मंत्री का बयान, 2024 में बीजेपी का होगा सूपड़ा साफ। पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, बंद होगी फिरोजपुर के जीरा की शराब फैक्ट्री। चंडीगढ़ में बीजेपी का मेयर की कुर्सी पर कब्जा, बीजेपी को मिले 15 वोट, आपको 14, अनूप गुप्ता बने चंडीगढ़ के नए मेयर। पीएम मोदी 19 जनवरी को कर्नाटक और महाराष्ट्र को देंगे बड़ी सौगात, कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी 18 जनवरी को सांसद खेल महाकुंभ का करेंगे उद्घाटन, बस्ती जिले में होगा आयोजन। हिंदू सेना ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर बिहार सरकार के जातिगत जनगणना नोटिफिकेशन पर रोक लगाने की मांग की। पश्चिम बंगाल की सीएम ने कहा, कॉलेजियम के मुद्दे पर केंद्र का हस्तक्षेप निंदनीय, न्यायपालिका को आजाद होना चाहिए। ममता बनर्जी बोली, जोशीमठ जैसी स्थिति वर्धमान जिले के रानीगंज में भी, हम मुआवजे के लिए 10 साल से केंद्र से लड़ रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत, यूएनएससी ने लश्कर के डिप्टी चीफ मकी को ग्लोबल आतंकी घोषित किया। भारत ने यूएनएससी के फैसले का स्वागत किया, कहा क्षेत्र में आतंकवादी संगठनों से खतरा अधिक। मकी को लेकर पाकिस्तान का दोहरा चरित्र उजागर, रक्षा विशेषज्ञों ने कहा मकी को खुद पाकिस्तान ने ठहराया था दोषी, अब सबूत मांग रहा है। जम्मू कश्मीर के बडगाम में एसएसपी दफ्तर के बाहर एनकाउंटर, सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। मौके से भारी मात्रा में हथियार बरामद, दोनों आतंकियों की पहचान पुलवामा के अरबाज मीर और शाही शेख के रूप में हुई। 26 जनवरी को जम्मू कश्मीर में होगी कड़ी सुरक्षा, डीजीपी दिलबाग सिंह ने तैयारियों को लेकर की बैठक। रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी पंकज कुमार सिंह बने डिप्टी एनएसए, राजस्थान से बीएसएफ के बाद एनएसए में जाने वाले पहले अधिकारी। रूस के साथ मिलकर भारत बनाएगा 6 लाख के 203 असॉल्ट राइफल, जल्दी ही सेना को सौंपी जाएगी हथियारों की पहली खेप। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में महाराष्ट्र को मिला 45,900 करोड़ का निवेश, 10,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। केन्या दौरे पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, उपराष्ट्रपति से मुलाकात की, कई मुद्दों पर चर्चा। जोशीमठ में बढ़ रही है दरारें, 4 वार्ड पूरी तरह से असुरक्षित घोषित, आपदा प्रबंधन सचिव का बयान। जोशीमठ में दोनों होटल को तोड़ने की कार्रवाई जारी, 200 मीटर की रेंज की सारी इमारतें खतरे की जद में हैं। जोशीमठ में आर्मी के जवान तैनात, लोगों और प्रशासन की कर रहे हैं मदद। जोशीमठ के लोगों को पीपलकोटी में किया गया विस्थापित, प्रशासन शुरू करेगा विस्थापन की कार्रवाई। कंझावला कांड के आरोपी आशुतोष भारद्वाज को राहत, दिल्ली की कोर्ट ने दी जमानत। कंझावला मर्डर केस में आरोपियों पर 302 के तहत चलेगा केस, दिल्ली पुलिस ने जोड़ी धारा। केरल के कोल्लम में एनआईए की कार्रवाई, पीएफआई केस में एक ऑटो ड्राइवर को हिरासत में लिया। भुवनेश्वर में रेलवे के रिटायर्ड अफसर पर सीबीआई की रेड, 17 किलो सोना और 1.5 करोड़ से ज्यादा कैश जब्त। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले योगी आदित्यनाथ, राष्ट्रपति भवन में हुई मुलाकात। 2019 की तुलना में राजस्थान में अपराध 5% कम, एनसीआरबी की रिपोर्ट, गुजरात, मध्य प्रदेश समेत 17 स्टेट्स में अपराध बढ़े। पायलट के अटैक पर गहलोत ने कहा, दूसरे राज्यों में भी लीक हो रहे हैं पेपर, आरोपियों के घर गिराने जैसा कदम किसी ने नहीं उठाया। राजस्थान के भीलवाड़ा में पेपर लीक मामले का विरोध, प्रदर्शन के दौरान पुलिस और छात्रों में धक्का मुक्की।
पेपर लीक को लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत का सीएम गहलोत पर तंज, कहा पेपर लीक कांड को समझने में इतना लंबा वक्त क्यों लगा। पटना में मिशन क्लीन में जुटा नगर निगम, बिहार में 26 जनवरी से पहले पूरा किया जाएगा सफाई अभियान। धर्म के मामले में किसी को नहीं करना चाहिए हस्तक्षेप, रामचरितमानस विवाद पर बोले नीतीश कुमार। बिहार में शिक्षा मंत्री के विवादित बयान पर बीजेपी का हल्ला बोल, महिला विंग ने किया रामचरितमानस का पाठ। गंगा विलास क्रूज से पटना साहिब पहुंचे टूरिस्ट, हरमिंदर प्रबंधन ने किया स्वागत, विदेशी सैलानियों ने टेका मत्था। लखनऊ यूनिवर्सिटी में आयसा और एबीवीपी के छात्र भिड़ गए, रोहित वेमुला जयंती मनाने को लेकर जमकर हंगामा। लखनऊ एडमिनिस्ट्रेशन की बड़ी पहल, स्लम के बच्चे अब 26 जनवरी परेड में होंगे शामिल, कल्चरल प्रोग्राम में भी करेंगे शिरकत। एटा में एक महिला ने धर्मांतरण के लिए डीएम से मांगी इजाजत, लव मैरिज के बाद कोर्ट से मांगी सुरक्षा। राजस्थान के करौली में जेसीबी की टक्कर से गिरा मंदिर, एक की मौत, घटना की जांच के दिए गए आदेश। जम्मू कश्मीर के एलजी ने शोपियान में आतंकी हमले में मारे गए शख्स की पत्नी को नियुक्ति पत्र सौंपा। गाजियाबाद में मेरठ एक्सप्रेस पर कार में लगी आग, बाल बाल बचे लोग। दिल्ली पुलिस को 4 संदिग्धों की तलाश। उत्तराखंड में आतंकियों के मिले पाकिस्तान से हथियार, जहांगीरपुरी में पकड़े गए आतंकियों का खुलासा। एम्स ट्रॉमा सेंटर में आश्रय शेल्टर की शुरुआत, एम्स डायरेक्टर और सीआरपीएफ डीजी ने किया उद्घाटन। इंदौर में कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल का शुभारंभ, अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, टीना अंबानी, अनिल अंबानी हुए शामिल। जालौन में छेड़छाड़ का आरोप लगने पर छात्र ने किया सुसाइड, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जम्मू कश्मीर के मार्शल सेक्टर से इंडियन आर्मी ने प्रेग्नेंट महिला को एयरलिफ्ट किया, सुरक्षित हॉस्पिटल पहुंचाया। बिहार के मुजफ्फरपुर में शराब माफिया को पकड़ने गए जवान की संदिग्ध मौत, बूढ़ी गंडक नदी में मिला शव। बेंगलुरु में स्कूटी ने कार को मारी टक्कर, रोकने पर कार ड्राइवर को घसीटता रहा स्कूटी सवार। दिल्ली के शास्त्री पार्क में मनी ट्रांसफर करने वाले शख्स से 2 लाख की लूट, बाइक सवार बदमाशों ने मारी गोली। जल्लीकट्टू खेल में अब तक 26 लोग हुए घायल, मदुरई के जिला कलेक्टर अनीश शेखर ने दी जानकारी। अलीगढ़ हिंसा मामले में हिंदू पक्ष की शिकायत पर 2 केस दर्ज किए गए, 4 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। बरेली में 2 गुटों में झड़प, 3 लोगों की मौत, पुलिस ने 4 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में नाबालिग लड़की से गैंगरेप, पुलिस ने एक नाबालिग समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। नोएडा में लूट के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार, बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद। गुरुग्राम में चिंतल परदेशियों के एमडी के खिलाफ सीबीआई ने दर्ज किया केस, गैर इरादतन हत्या और धोखाधड़ी का चलेगा मुकदमा। आईआईएम रांची के स्टूडेंट का शव संदिग्ध परिस्थिति में बरामद, एसआईटी कर रही है मामले की जांच। हैदराबाद पुलिस ने डकैती का किया खुलासा, 4 आरोपी गिरफ्तार, 18 लाख कैश, एक मर्सिडीज कार बरामद। मेरठ एक्सप्रेसवे पर दुपहिया वाहनों का चालान शुरू, गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस ने 2600 गाड़ियों का काटा चालान, एक बाइक पर 20,000 रुपए का जुर्माना। रोहतक में ई टेंडरिंग के दौरान जबरदस्त हंगामा, पुलिस और सरपंच के लोग आपस में भिड़ गए। मेघालय में बीएसएफ ने गौ तस्करी का किया खुलासा, ईस्ट जयंतिया जिले में 20 पशुओं से भरा ट्रक पकड़ा। गुरुग्राम में गौ तस्करों के खिलाफ एक्शन, 15 किलोमीटर पीछा कर एक गौ तस्कर को पकड़ा गया, 5 तस्कर फरार। मध्य प्रदेश के मंदसौर में ठंड की वजह से फसलों पर जमी बर्फ की परत, फसलों को पहुंचा नुकसान। दिल्ली और आसपास के मैदानी इलाकों में अगले हफ्ते बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में बर्फबारी से ट्रैफिक बाधित, मशीनों से हटाई गई बर्फ। शिमला में ताजा स्नोफॉल से पर्यटकों की उमड़ी भीड़, बर्फबारी में मौज मस्ती करते नजर आए सैलानी। मुंबई में कोरोना के BF7 वेरिएंट के मिले 3 मरीज, 2 मरीजों की चीन से लौटने की मिली हिस्ट्री। पाकिस्तान पीएमओ के प्रवक्ता का बयान, भारत और पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर के मुद्दे को शांतिपूर्ण तरीके से हल करना चाहिए। नेपाल में नई सरकार के मंत्रिपरिषद का विस्तार, 12 कैबिनेट और 3 राज्य मंत्रियों ने ली शपथ। सऊदी अरब में नए भारतीय राजदूत की तैनाती, सुहेल एजाज ने संभाला पदभार। US डॉलर के मुकाबले 19 पैसे कमजोर हुआ रुपया, 1 डॉलर की कीमत 81.77 रुपए। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 562 और निफ्टी 158 अंक चढ़कर बंद। अडानी एंटरप्राइजेस खनन के लिए हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलने वाले ट्रकों को अपनाने वाली एशिया की पहली कंपनी बनी। जियो ने 16 और शहरों में 5G सेवाएं शुरू की, कुल संख्या 134 हुई। चोटिल श्रेयस अय्यर न्यूजीलैंड ODI सीरीज से बाहर, रजत पाटीदार की टीम में एंट्री। हैदराबाद वनडे से पहले जूनियर NTR से मिले भारतीय क्रिकेटर्स, एक साथ किया डिनर। और चंकी पांडे और भावना की शादी की 25वीं सालगिरह, बेटी अनन्या पांडे ने शादी की तस्वीरें शेयर की। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।